बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो यहाँ मौजूद जितने भी अशखास हमारे साथी भाई हमारी कॉल पर यहाँ पर आए, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। देखिए, बात ये है कि जुनैद सागर एक नाम है, एक ब्रांड है। K21 के रिपोर्टर जो हैं, क्राइम रिपोर्टर हमारे सागर साहब, उन पर एक तसलसल के साथ FIR काटी जा रही है। पहली एक FIR जो कि पीका एक्ट के तहत काटी है, उसका अंजाम सबको पता है, कोर्ट ने बाइज्जत बरी करा। दूसरी FIR जो कि बेबुनियाद थी, उनके साथ एक सोशल वर्कर भी थे, उसका पूरी FIR का भांडा फोड़ दिया, सच का आईना दिखा दिया उस CCTV ने, जिसके अंदर क्लेम कर रही थी ट्रैफिक पुलिस के भाई जुनैद सागर ने और इसने हमला किया है, लेकिन ऐसा CCTV में कुछ नहीं था। वो FIR भी बोगस हो गई। उसी FIR के अंदर जो IO साहब थे, आई थिंक नदीम नाम है उनका, नदीमुद्दीन साहब, उनका क्लैश होता है जुनैद सागर के वकील से। जब उनका क्लैश होता है तो ये उनका दोनों का जाती मामला बन जाता है, कोर्ट में कोई मुठभेड़ हो जाती है, झड़प हो जाती है, लेकिन उसका बदला लिया जाता है बिल्कुल एक जातियात को बुनियाद बनाकर तीसरी FIR की सूरत में, जो कि 324 की कर दी जाती है थाने बिलाल के अंदर, जिसके अंदर ये साहब जो है ASI नदीम साहब, ये वकूआ बनाते हैं कि जी मैं यहां से गुजर रहा था और सामने से मोटरसाइकिल पर 2 अशखास आए। जुनैद सागर 150 मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा हुआ था, जबकि वो बाइक जुनैद सागर की थी, पीछे बैठा हुआ था और उससे मुझ पर उठ के फायरिंग करना शुरू कर दी। हमारे मुसद्दका जरा ये बताते हैं कि वहां पर ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। मकाम वो चूज किया गया है इस मामले में, वकूआ वो बनाया गया है जहां के कोई भी CCTV अवेलेबल नहीं है और एक अंधेरा है वहां पर टोटल। उसके बावजूद जब हमारे मुसद्दका जराए ने, हमारे रिपोर्टरों ने वहां जाके तफ्तीश करी तो पता चला कि कोई भी वहां से किसी भी किस्म का कोई भी हॉल नहीं मिला। बात यह हो रही है कि जुनैद सागर को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है। जुनैद सागर वो सहाफी है जो एक इंतहाई, मैं कहूंगा, बहादुर और सहाफियों का माथे का झूमर भी आप कह सकते हैं, कि जो हक और सच को लेके चल रहा है, तमाम सहाफी बिरादरियों के साथ चल रहा होता है, दिन और रात वो सहाफत के लिए अपनी जान तक दांव पे लगा रहा होता है। उसकी आवाज को दबाना दैट्समीन के तमाम सहाफियों की, खासतौर पर डिस्ट्रिक्ट सेंटरों के सहाफियों की जुबानों को और आवाजों को दबाना है, जो कि हमें किसी तौर पे भी मंजूर नहीं है। आज हम सब यहाँ मौजूद हैं, इंशाअल्लाह ताला हमारी कल आला अफसरान से मीटिंग भी है, मुलाकात भी है, इस सिलसिले में देखते हैं क्या होता है। बाकी हमारे साथ मौजूद है मुदस्सिर साहब, रईस भाई, ये भी कुछ कहना चाहेंगे। जी, जातियात की बात तो इसी चीज से अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि एक सईद भाई ने जो कहा, एक तसलसल का सिलसिला चल रहा है। पहले एक FIR होती है, फिर दूसरी होती है और फिर तीसरी होती है। तो इंशाअल्लाह ताला तमाम सहाफी हजरात, किसी भी सहाफी के खिलाफ कोई भी गलत इकदाम उठाया जाएगा, सब हम साथ हैं। और जैसे कि सईद भाई ने कहा, इंशाअल्लाह ताला हम कल तमाम आला हुकाम से इस मामले में राब्ता भी करेंगे और जुनैद सागर साहब से ये कहेंगे कि अपने आप को अकेला ना समझें, आपके साथ तमाम सहाफी हजरात हर वक्त मौजूद हैं और इंशाअल्लाह फर्दर जो भी होगा उसको प्रोटेक्ट करेंगे। जुनैद सागर वाकई में जो ना अपना लीडर और बहादुर सहाफ़ी है। मैं तो ये कहूँगा, जुनैद सागर के खिलाफ 3 FIR अब तक हो चुकी है, जो कि 2 FIR हुई वो बोगस करार दे दी गई, और अभी जो FIR दर्ज की गई है वो सरासर झूठ और बदनीयती पर मबनी है, क्योंकि वकीलों से जो इनका झगड़ा हुआ IO का, उसको जवाब बनाकर इन्होंने अपनी खार निकाली है। तो लिहाजा मेरी आला हुकाम से अपील है, इस FIR को खारिज किया जाए और जुनैद सागर को इंसाफ फराहम किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी सारी तफसील तो आप लोगों ने सुनी होगी, सईद भाई ने और मेरे साफ़ी भाई ने आपको बताई कि ये एक सिर्फ़ और सिर्फ ज़ातियात है और कुछ नहीं है। जुनैद सागर एक सच्चे और ईमानदार सहाफ़ी हैं, जिनका काम है सच लिखना और सच्चाई पर चलना। उससे कुछ लोगों को उनके तकलीफ़ हो रही होगी सच्चाई लिखने से या सच लिखने से, जिसकी वजह से उनके साथ ये अमल दोहराया जा रहा है और बार बार दोहराया जा रहा है। हम इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और मुखालफत करते हैं। इसके ऊपर साफ़ और शफाफ इंक्वायरी की जाए, जिसके लिए अब इंशाअल्लाह ताला कल हकाम से मिलेंगे, आला काम से, और इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे और इनकी इंशाअल्लाह ये FIR जो है खारिज करवा के ही दम लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। बात सिर्फ इतनी है कि जुनैद सागर ज़िला वस्ती के अंदर एक बेबाक और निडर सहाफ़ी जाना जाता है, माना जाता है, और कराची के एक नामवर अखबार कराची 21 का नुमाइंदा है। और यहाँ पे सूरत हाल ये है कि पुलिस गर्दी, पुलिस की बदमाशी
लाजमी सी बात है, किसी की करप्शन बेनकाब होती है या किसी के मामलात सामने आते हैं, उस पर इंक्वायरियाँ लगती हैं, तकलीफ़ तो होती है। लेकिन जुनैद सागर के लिए ये साल 2025 मेरे ख्याल में पुलिस गर्दी का साल रहा, क्योंकि सबसे पहले ज़िला बस्ती में पीका एक्ट के तहत एक FIR दर्ज होती है, जो अगले दिन ही सुबह मुस्तरद कर दी जाती है, खारिज कर दी जाती है और बदालत जनाब उसको बाइज़्ज़त बरी कर देते हैं। फिर दूसरी FIR ट्रैफिक पुलिस एहलकारान की मुद्दइयत में वो भी झूठी काटी जाती है, जबकि सहाफ़ी बिरादरी चीखती रही, चिल्लाती रही, रियासती हुक्काम को बताती रही कि सरकार ये झूठी FIR है। लेकिन कानून कुदरत का इंसाफ ये था कि उस झूठी FIR का खुलासा एक CCTV फुटेज से हो गया। अब तीसरी FIR जो एक ASI नदीम साहब हैं, उनकी मुद्दइयत में ये FIR हुई और मामला कुछ यूं बताया जा रहा है कि अभी गुज़िश्ता हफ्ते अदालत के अंदर जुनैद सागर के जो वकील थे जाफर अब्बास जाफरी साहब, उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि मेरी तस्वीर ASI नदीम ने अपने मोबाइल से खींचकर किराए के कातिलों को अरसाल की। मतलब मुझे ओपन थ्रेट है कि मेरी तस्वीर किराए के कातिलों को भेजी जा रही है और मुझे जान से मारने की कोशिश की जा रही है। इस मामले को जवाज़ बनाते हुए अदालत में वकीलों ने उनको पकड़ा और फिर पुलिस हुक्काम के हवाले किया और मामलात वहाँ वकीलों के दरमियान और पुलिस हुक्काम के दरमियान क्या तय हुए, लेकिन उस वाक़े का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि वो वकील जुनैद सागर का था, तो जुनैद सागर फिर पुलिस के निशाने पर है। अब मामला ये होता है कि थाना बिलाल कॉलोनी की हुदूद में ASI नदीम साहब ने अपना मुकदमा दर्ज कराया और FIR का जो मतन बताया जा रहा है वो ये है कि जी मैं राना बेकरी से निकला, अपना लॉन से थोड़ा सा आगे आया और जहां पे कोई CCTV कैमरा नहीं है वहां पे मुझे रोका गया। एक मोटरसाइकिल पर 150 पे सवार दो लोगों ने मुझे रोका और मुझे धमकियां दी, मुझे जान से मारने की कोशिश की, पिस्टल निकाले, फायर किए और फिर इतना शातिर जुनैद सागर के उसको मारने के बाद जब वो गया तो चलीदा खौल साथ उठा के ले गया कहीं पुलिस को ना मिले। तो पुलिस जरा ये कहता है कि चलीदा खौल जगह से बरामद नहीं हुए, जिस जगह पे वक़ुआ हुआ वहां पे कोई CCTV कैमरा नहीं है। इसका मतलब यह है कि पिछली FIR से सीखा कि पिछली FIR में CCTV फुटेज ने वाक़े का खुलासा कर दिया, तो इस दफा प्लान करके ये जगह तय की गई जहां CCTV कैमरा ना हो। लेकिन अल्लाह के यहाँ इंसाफ है और इंसाफ का कानून है, हम सहाफ़ी बिरादरी मुत्तहिद है। एक बात और कहना चाहूंगा यहाँ पे कि इस FIR में एक शख्स नामालूम है और मुमकिन है आज मैं आवाज उठा रहा हूं तो कल उस FIR में नामालूम मैं भी हो सकता हूं, मैं नहीं हो सकता तो कोई और हो सकता है। लेकिन यह बता दूं कि इस नामालूम शख्स की शिनाख्त जो होगी ना वो भी जाली ही होगी, झूठी ही होगी, बोगस ही होगी। शायद वो शख्स हो जो सबसे ज्यादा आवाज उठाए, शायद वो शख्स हो जो इस स्टोरी को कवर करे, शायद वो शख्स हो जो सागर जुनैद का करीबी साथी हो। लेकिन आला हुकाम से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि सहाफ़ियों को लावारिस ना समझा जाए। रियासत एक जानिब जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल पास करती है, एक जानिब डिस्ट्रिक्ट की सतह पर वो जर्नलिस्ट कमेटियां बनाती है तहफ़्फ़ुज़ के लिए। ये ऐसा लॉलीपॉप हमें दिया गया है, लेकिन उस लॉलीपॉप के बावजूद जो सिंध भर के अंदर पुलिस गर्दी हो रही है, पूरे सिंध की बात कर रहा हूं, और मर भी सहाफ़ी रहा है, थ्रेट भी सहाफ़ियों को है, जुल्म भी सहाफ़ी भुगत रहा है, मर भी सहाफ़ी रहा है। इम्तियाज मीर साहब कत्ल हो गए, उनके कातिल नहीं पकड़े गए। यहां न्यू कराची सुरजानी टाउन का एक वाकया बताऊं कि एक सहाफी पर रात के वक्त कातिलाना हमला होता है और 1 महीने बाद जाके उसका मुकदमा दर्ज किया जाता है। वो भी रो रो के, गा गा के, तकलीफें बर्दाश्त करके, पूरे सिस्टम में दरखास्तें लगाने के बाद 1 जुलाई का वाकया और उसकी FIR जाके आई थिंक शायद सितंबर के एंड में काटी गई। लेकिन मामला यह है कि एक पुलिस वाले ने झूठा मुकदमा बनाया और FIR के अंदर 7-10 का वक़ुआ बताता है और 7:40 पर FIR हो जाती है। क्या खूब अमल है पुलिस जराए का। और इस FIR में इतनी मुज़हिका खेज बातें हैं और जो इतलात हम तक पहुंच रही हैं कि बताया यह जा रहा है कि ASI नदीम ये थाने पहुंचे और जाके अपना मुद्दा बयान किया कि जी मुझ पर हमला हुआ है कातिलाना और 2 नामालूम अशखास ने किया है, मेरा मुकदमा दर्ज किया जाए। फिर ये थोड़ी देर के लिए चले जाते हैं, थाने में कैमरे होते हैं, सब फुटेज देख सकते हैं। उसके बाद ये थोड़ी देर बाद दोबारा आता है, जी वो मुझ पे हमला करने वाला सागर जुनैद शेख और एक नामालूम था। तो सरकार आपकी FIR का मुलजिम जिसके आप आईओ थे, आपने उसको पहली दफा में क्यों नहीं पहचाना? इंतहा का मजाक है या कहीं बाहर से सबक लेने गए थे? तो मैं फिर बता दूं, ऐलान करता हूं यह कि शायद वो दूसरा नामालूम शख्स में भी हो सकता हूं। तो सिर्फ आला हुक्काम से इतनी सी गुजारिश है कि होश के नाखुन लें।
सहाफ़ी बिरादरी को लावारिस ना छोड़ें। यह रियासत का चौथा सुतून है, रियासत की बुनियादों में इसका भी खून है, तो इसकी कदर करें। शुक्रिया। मैं जुनैद सागर के लिए ये कहूँगा कि बहुत अच्छा सहाफ़ी है, सीनियर सहाफ़ी है। ये जो इस पर ASI ने जो इल्ज़ाम लगाया है, इसका जो अपना ये लगाया है, ये इसमें कोई बेबुनियाद है। ये हम इसको नहीं मानते हैं, इसलिए कि ये ऐसा नहीं हो सकता, ये सब झूठे है। और ये एक सहाफ़ी के लिए, कितने सहाफ़ियों के लिए झूठ बोला जाता है कि आज सहाफ़ी ने ये कर दिया, आज सहाफ़ी, क्योंकि सच सहाफ़ी का काम किसी के ऊपर फायरिंग करना नहीं है। वो अपने कलम का, या अगर वो इसके जुर्म की अगर निशानदी करता है तो सहाफ़ी जुर्म है, इसलिए सहाफ़ी को ऊपर FIR करती है और कोई मसला नहीं। जुनैद सागर साहब के लिए जो है ना, सब हम सहाफ़ी मिलके एक वो करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला ऐसा कोई दोबारा कोई सागर साहब ना हो जिसके ऊपर ये FIR कटे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलने की गुंजाइश तो बाकी नहीं है, सीनियर सहाफ़ी हज़रात ने बहुत कुछ बोल दिया इस बारे में, मगर ये है कि हम इसमें अपना हिस्सा शामिल करते हैं कि सागर भाई ज़िला वस्ती के एक बेहतरीन सहाफ़ी माने जाने सहाफ़ी हैं। और जिस तरह इमरान भाई ने कहा कि 7:10 पे वक़ुआ और 7:40 पे FIR, तो पुलिस की और जो करप्ट तरीन अफसरान मौजूद हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में बिलखुसूस, उनकी किए कराए पे एक कारी ज़र्ब है सागर जुनैद की सहाफ़त और ईमानदारी। तो हम आला काम से मुतालबा करते हैं कि जल्द अज जल्द इस पर एक तहकीकाती कमेटी बनाई जाए, और पिछली जो 2 FIR बोगस करार दी गई हैं, ये भी वो उसी का ही एक तसलसल, उसी का एक हिस्सा है। तो लिहाजा इस खानापूरी को भी पूरा किया जाए और बोगस करार दे के सागर जुनैद जैसे सच्चे सहाफ़ी को अपने काम में हक और ईमानदारी के साथ रहने दिया जाए। जज़ाकल्लाह। तमाम साफ़ी भाइयों का बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने हमारी शॉर्ट कॉल के ऊपर फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया, और आज एक अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़े कसीर तादाद के अंदर यहाँ मौजूद है। मेरी आला कौम से अपील है कि खुदारा सहाफ़त दुश्मनी फौरी तौर पर ख़त्म कर दी जाए, बंद कर दी जाए। कितनी ही कोशिशें कर ली जाए, सहाफ़ी की आवाज़ को कोई नहीं दबा सकता। जब तक हम तमाम सहाफ़ियों में जान है या हमारे ब्लड का एक कतरा भी हमारे अंदर मौजूद है, हमारी आवाज़ नहीं दबेगी। एक FIR नहीं, 4 FIR कर दे, सब पे कर दे। जिस लिहाज से एक प्लांटेड FIR ये की गई, दूसरे को नामालूम किया गया। इमरान भाई की बात से इत्तफाक करूंगा कि वो दूसरा कोई भी हो सकता मैं भी हूँ, इमरान भाई हो, रईस भाई हो, शाहिद भाई हो, वटेवर, नवान भाई हो, साकिब ख्वाजा हो, कोई भी हो, आप किसी को भी नामजद कर दें भाई, आवाज़ बंद नहीं होगी। इंशाअल्लाह हम अपने भाई सागर के साथ हैं, लम्हा है, और आखिरी हद तक उसका साथ देंगे, साथ रहेंगे। सागर के अलावा किसी भी सहाफ़ी के साथ अगर कोई ज्यादती होगी तो हम खड़े होंगे, हमने अपनी हिस्ट्री के अंदर एज अ सेंटर प्रेस क्लब मेंबर अरकान बानी आज तक जिस सहाफ़ी के साथ जो भी ज्यादती हुई है, हमने उसका साथ दिया है और देते रहेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद है नॉर्थ कराची सलीम सेंटर के सामने, और यहाँ पर हम अपने सहाफ़ी भाई जुनैद सागर से इज़हार यकजहती के तौर पर खड़े हुए हैं। हम आला हुकाम से अपील करते हैं कि ये जो बोगस FIR की गई है, ये जो जाली FIR की गई है, इसको पुरशफ़ाफ़ तरीके से इंक्वायरी कर ख़त्म किया जाए। हमारा यही मुतालबा है आवाम से कि जो ये पुलिस गर्दी की जा रही है और सहाफ़ियों पर कतई आज़ादी है सहाफ़त को दबाने की कोशिश की जा रही है, ये मामला ख़त्म किया जाए और ये झूठी और जाली बोगस FIR का मामला ख़त्म किया जाए। और सहाफ़ी जुनैद सागर के ऊपर जो ये झूठी और बोगस FIR बदनीयती की बुनियाद पर की गई है, इसकी शफाफ तहकीकात कराकर एक तहकीकाती कमेटी तश्कील दी जाए, और तहकीकाती कमेटी का अफसर जो लीड करे वो कम से कम SP लेवल का अफसर हो, वो इसको लीड कर, उसके बाद शफाफ इंक्वायरी के बाद अगर ये मामला ख़त्म होता है तो इसको डिस्पोज करे और जुनैद सागर को इस FIR से बाहर किया जाए। हम सब मकामी अखबार के नुमाइंदे जुनैद सागर के साथ हैं, बिल्कुल साथ है। हम सबका मुश्तरका फैसला आज तय हुआ है। इंशाल्लाह ताला कल जमानत के बाद जुनैद सागर साहब हमारे साथ होंगे और इंशाल्लाह फिर आगे का लाया अमल तय करेंगे। अब ये चीज़ें रुकनी चाहिए, हक और सच की आवाज़ को दबाना किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं होगा। और हम हुकूमत सिंध से, आला हुकाम से और अपने आर्मी चीफ से भी अपील करते हैं, खुदा ना इस तरफ देखें, जो हक और सच की आवाज़ उठा रहा है उसकी आवाज़ को आहिस्ता आहिस्ता दबाया जा रहा है।